Hello everyone, this is Vishali and welcome back to our YouTube channel Study with Coach. Today in this video we will discuss about the notification of LIC AAO 2021, then exam pattern and the subject wise strategy. So let's begin the video. If I talk about the notification कि भाई आपका ये नोटिफिकेशन कब आएगा, तो LIC ने ये खुद वेरीफाई किया है कि जो AAO का नोटिफिकेशन है 2021 के लिए वो आपका मिड फेब से लेकर के आपका मार्च के फर्स्ट वीक तक आने की पूरी संभावनाएं हैं। तो आप अपनी तैयारी पर बिल्कुल जोर से जुट जाइए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज इस वीडियो में आपको एग्जाम पैटर्न के अलावा ये भी बताऊंगी कि सब्जेक्ट वाइज आपको क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए और किस सब्जेक्ट से या फिर किस टॉपिक से LIC AAO के जो प्रीलिम्स एग्जाम है उसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं एग्जाम पैटर्न कैसा आता है LIC AAO का। देखिए जो LIC AAO का एग्जाम पैटर्न है तो मैं बता दूं आपको, ये 3 स्टेज का आपका प्रोसेस है। सबसे पहले आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है, उसके बाद में मेंस, देन इंटरव्यू। ठीक है, अगर मैं प्रिलिमिनरी एग्जाम की बात करूं तो इसमें जो कितने सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, तो भाई आपका रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, अब इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात करूं तो भाई ये क्वालिफाइंग नेचर का है पूरा सेक्शन। ठीक है, आपकी कट ऑफ केवल रीजनिंग एबिलिटी के ऊपर बनेगी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। कितने क्वेश्चन आते हैं देख लेते हैं। देखिए रीजनिंग के आपके 35 क्वेश्चन आएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के आपके 35 क्वेश्चन और इंग्लिश के आपके 30 क्वेश्चन। तो इस तरह से मिलाकर देखा जाए तो 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। लेकिन आपकी जो कट ऑफ बनेगी वो किन सब्जेक्ट से बनेगी, वो रीजनिंग एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से बनेगी। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश का जो पेपर होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का है। मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे, तो भैया अगर मैं रीजनिंग एबिलिटी की बात करूँ तो 35 मार्क्स का पूरा सेक्शन है और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये भी 35 मार्क्स का सेक्शन है। तो टोटल मिलाकर के आपके 70 मार्क्स हो जाते हैं, जिससे आपकी कट ऑफ जो है वो डिसाइड होती है। अगर मैं मीडियम ऑफ एग्जाम की बात करूँ तो दोनों यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर होगा। जिसमें भी आपको सहूलियत हो आप वो लैंग्वेज अडॉप्ट कर सकते हैं, चाहे हिंदी या फिर इंग्लिश मीडियम। अगर ड्यूरेशन की बात करूं कि भाई आपका जो ये पेपर होगा प्रीलिमिनरी एग्जाम, तो ये कितने टाइम का होगा, यानी कि कितने टाइम में आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो ये हर एक सेक्शन, चाहे वो रीजनिंग एबिलिटी हो, क्वांट का सेक्शन हो या फिर इंग्लिश लैंग्वेज हो, हर एक सेक्शन के लिए आपको 20 मिनट से दिए जाएंगे, 20 मिनट दिए जाएंगे। तो ऐसे करके आपके 60 मिनट यानी कि पूरा 1 घंटा हो जाता है। तो अगर मैं बात करूं, देखिए 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, तो इसलिए आपकी स्पीड जो है वो अच्छी खासी होनी चाहिए। ठीक है, तो आप अपनी स्पीड पे काम करेंगे, चाहे वो रीजनिंग एबिलिटी हो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो या फिर इंग्लिश लैंग्वेज हो। चलिए अब बात करेंगे कि किस सेक्शन से कौन से टॉपिक आते हैं और उन टॉपिक में भी कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके इस एग्जाम में पूछे जाते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी। इफ आई टॉक अबाउट द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड स्ट्रेटजी, तो भाई अगर बात करूं कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किन टॉपिक से आते हैं, देखिए सबसे पहला टॉपिक आता है आपका सिंप्लीफिकेशन या फिर अप्रोक्सीमेशन, देन नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और DI जिसे हम डाटा इंटरप्रिटेशन कहते हैं। तो ये 4 टॉपिक हैं जिनसे आपके 35 में से 20 से लेकर के 25 क्वेश्चन यहीं से बन जाएंगे, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 20 से 25 क्वेश्चन आपके बनते हैं। सिंप्लीफिकेशन की अगर बात करूं तो यहाँ से 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसमें आपकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। नंबर सीरीज 5 क्वेश्चन आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके भी 5 क्वेश्चन आते हैं, लगभग हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन 5 से 10 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ऐसे मिला के पूरे 35 क्वेश्चन में से 20 से 25 क्वेश्चन आपके इन 4 टॉपिक से बन जाएंगे। इनके अलावा कौन से टॉपिक होते हैं, मिसलेनियस जिन्हें हम बोल देते हैं, तो यहाँ से 10 से 15 क्वेश्चन आने की पूरी संभावनाएं होती हैं। इसमें भी इंपॉर्टेंट कौन से हैं, देखिए एक तो परसेंटेज हो गया आपका, उसके बाद में प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट हो गया। ठीक है, और उसके बाद में स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट होते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आपके बन ही जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो गए। बाकी इसके अलावा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जब आप परसेंटेज करेंगे उसी के साथ आप रेशियो और प्रोपोर्शन करते हैं। एलिगेशन मिक्सचर हो गया, CI/SI हो गया, पार्टनरशिप से आपका 1 क्वेश्चन बन जाता है, वर्क एंड टाइम से 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मैंसुरेशन से 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और जो आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है इससे भी 1 क्वेश्चन बन ही जाता है, लगभग एग्जाम में पूछ लिया जाता है। लेकिन आपका जो मेजर सेक्शन है वो केवल ये 4 टॉपिक हैं। इनकी आप पूरी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि 20 से 25 क्वेश्चन इसी सेक्शन से यानी कि इन 4 टॉपिक से ही आने वाले हैं। उसके अलावा उसके बाद में जब आपके ये पूरे 4 टॉपिक तैयार हो जाएं, उसके अलावा आप मिसलेनियस टॉपिक्स पर जाकर के अपनी प्रैक्टिस कीजिए। इफ आई टॉक अबाउट रीजनिंग एबिलिटी सेक्शन, देखिए जो रीजनिंग एबिलिटी सेक्शन है इसके अंदर आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इस सब्जेक्ट को लेकर, टॉपिक को लेकर। तो इसमें भाई पजल और सिटिंग अरेंजमेंट आपके 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं। इससे स्लोक्स हो गया 5 क्वेश्चन, इनइक्वालिटी 5 क्वेश्चन। ठीक है, ये 3 टॉपिक आपके ऐसे हैं जिनसे आपके 35 में से लगभग 20 क्वेश्चन है ना, 20 से बल्कि 25 क्वेश्चन बनने की पूरी संभावनाएं रहती हैं। आप इन 3 टॉपिक को बिल्कुल मास्टर हो जाइए, इसमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए।
उसके बाद में आप ब्लड रिलेशन, बहुत ईजी टॉपिक है लेकिन इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं, 3 से 5 क्वेश्चन बन जाते हैं। डायरेक्ट सेंस टेस्ट हो गया आपका, इससे भी 3 से 5 क्वेश्चन बन जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग 3 से 5 क्वेश्चन, अगेन ऑर्डर एंड रैंकिंग 3 से 5 क्वेश्चन, और मिसलेनियस आपके आ जाते हैं 2 से 3 क्वेश्चन। तो इस तरह से आपका जो रीजनिंग एबिलिटी वाला सेक्शन है ये भी कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, जो टॉपिक ज्यादा स्कोरिंग होते हैं उन पर ज्यादा ध्यान देना है। जैसे आपका पजल हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, इनइक्वालिटी या फिर स्लॉक्स हो गया, ठीक है, ब्लड रिलेशन भी कहूँ तो इनको पहले से आपको तैयार करना है। उसके बाद में आप मिसलेनियस पर ध्यान दीजिए, अपनी वहां पर जाकर के प्रैक्टिस कीजिए। नाउ वी विल टॉक अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन, ऑल्दो इट इज ऑफ क्वालिफाइंग नेचर बट इट इज इंपॉर्टेंट। देखिए इसमें इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन में आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से आपके 8 से 10 क्वेश्चन बनते हैं, स्पॉटिंग एरर से 5 क्वेश्चन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट 5 क्वेश्चन बन जाते हैं, फ्रेज रिप्लेसमेंट 5 क्वेश्चन बनते हैं इससे भी, फिलर्स चाहे आपके किसी भी तरह के फिलर्स हो, सिंगल डबल ट्रिपल कोई सा भी आ सकता है, क्लोज टेस्ट 5 क्वेश्चन, अगेन पैराजम्बल या फिर सेंटेंस रीअरेंजमेंट जिसे हम कहते हैं 5 क्वेश्चन, वोकैब या फिर वर्ड मीनिंग आपसे इसमें एंटोनिम और सिनोनिम पूछ लिए जाते हैं, तो 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि इंग्लिश लैंग्वेज क्वालिफाइंग नेचर का है तो ये कम इंपॉर्टेंट है, लेस इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आखिरकार आपको क्वालिफाई तो करना ही है, तो आपको इतने मार्क्स तो लेकर ही आने हैं कि आप क्वालिफाई कर जाएं, ठीक है। तो आप इसको बिल्कुल भी हल्के में ना लें, अपनी पूरी से पूरी अच्छे से अच्छी तैयारी करें। तो फ्रेंड्स, हमने डिस्कस किया रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आपकी, कौन कौन से टॉपिक आते हैं, कौन सा टॉपिक कितना स्कोरिंग है, कितना स्कोर रखता है। तो एंड में मैं आपको यही कहना चाहूँगी, देखिए नोटिफिकेशन तो आना तय है, तो आप नोटिफिकेशन का वेट करने के बजाय अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिए, अपनी प्रिपरेशन कीजिए, ताकि ऐसा ना हो कि नोटिफिकेशन आकर चला भी जाए और आपकी जो प्रिपरेशन है वो बिल्कुल भी ना हो पाए, ठीक है। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि वो नोटिफिकेशन आने के बाद में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं और वहीं पर वो मार खा जाते हैं। लगता है हमें ऐसा ही है कि पेपर बहुत इजी आता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब हम पेपर अटैम्प्ट करते हैं, अपीयर होते हैं पेपर में, तब हमें पता चलता है कि पेपर कितना हार्ड था, हमने कहाँ पर लैकिंग की, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों से बचने के लिए अभी से अपनी तैयारी को बूस्ट कीजिए, अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।